क्या विवाह और प्रेम में कुछ अंतर होता है? इन दोनों में अंतर के अलावा कुछ है ही नहीं। विवाह एक एग्रीमेंट है जिसमें सारे जीवन सौदेबाजी चलती है, और सौदेबाजी में प्रेम नहीं होता, क्योंकि प्रेम में सौदेबाजी की कोई गुंजाइश नहीं होती। प्रेम में तो केवल प्रेम की आवश्यकता होती है। विवाह का प्रेम केवल एक तरफा होता है। आप जैसे दो व्यक्ति होंगे जब संपूर्ण प्रेम होगा, और आप जैसे दो व्यक्ति वो बनाता ही नहीं, तो प्रेम कहाँ से होगा? प्रेम हमेशा एक ही व्यक्ति करता है। तुम खुद के दो कैसे कर सकते हो? तुम्हारी भूख किसी और की भूख कैसे बन सकती है? तुम्हारी सोच किसी और की सोच कैसे बन सकती है? प्रेम केवल तभी होता है जब किसी और की भूख आपकी हो जाए, किसी और का दर्द आपका हो जाए, किसी और की सोच आपकी हो जाए। लेकिन ऐसा संभव ही नहीं। लेकिन ऐसा संभव भी है। ऐसा संभव जब होगा शरीर दो और आत्मा एक होगी। लेकिन ऐसा भी संभव नहीं है। लेकिन दो शरीरों को एक करने की विधि केवल कबीर के पास है। कबीर अपनी पत्नी से गुड़ मांगते हैं और पत्नी नमक लेकर आई, और कबीर नमक को ही गुड़ स्वरूप में स्वीकारते हैं। क्या आप इतना झुकोगे? कबीर ने खुद को मिटा दिया प्रेम में। प्रेम में एक को मिटना ही पड़ता है। कबीर की सोच, मैं ही मांगने वाला, मैं ही लाने वाला और मैं ही खाने वाला, यहाँ एक को मिटना पड़ा। यही प्रेम है। लेकिन आपको मिटने की कोई आवश्यकता नहीं। जो प्रेम करता है वही मिटता है। प्रेम जब बकुल हो जाता है तो परमात्मा तक पहुंच जाता है, और परमात्मा तो एक है। लो कर लो प्रेम। जिसको तुम प्रेम कहते हो, मैं उसे नाटक कहता हूँ। प्रेम में एक को मरना पड़ता है। ऐसे प्रेम का क्या करोगे? खुद को मरने से बचाना है तो केवल प्रेम का नाटक करो। प्रेम केवल खुद से करो, या प्रेम कोई किसी से नहीं करता। सब एक दूसरे को इस्तेमाल करते हैं। आज संसार में जितने भी लोग आत्महत्या करते हैं, उसमें 99% वजह प्रेम है। लेकिन मरने के बाद कौन सा प्रेम होता है? जी हाँ, मर के भी प्रेम होता है। यहाँ आत्माओं का आदान प्रदान होता है, जिसके कारण जिसकी मृत्यु घटती है वह व्यक्ति एक विचार छोड़कर जाता है, जिसका दर्द दूसरा व्यक्ति जीवन भर भोगता है। प्रेमियों को मेरी सलाह है, प्रेम कम और नाटक ज्यादा करो, नहीं तो अगले कबीर तुम बनोगे। जय सच्चिदानंद।